आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव योग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मार्थी मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का तीसरा दिवस चल रहा है, जिसमें आत्मार्थी साधक आदि व्याधि उपाधि से भरे संसार में से समय निकाल करके अपने भीतर में शोध कर रहे हैं और अपने जीवन का लक्ष्य तय कर रहे हैं। इस ध्यान साधना धर्म यज्ञ में पहले अपने स्वरूप को जानना है। मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है। स्व को स्व जानना, पर को पर जानना। अनादिकाल से एक ही मिथ्यात्व का पोषण किया। स्व और पर का भेद ज्ञान नहीं होने से पर को तो अत्यधिक महत्व दिया और स्व को हमने क्या किया, गौण किया। इस धर्म यज्ञ में हम विपरीत करेंगे, स्व और पर के भेद को जानेंगे, जान करके स्व को महत्व देंगे और पर को गौण करेंगे। पर का उपयोग करेंगे कर्म क्षय करने के लिए। पर साधन है, साधन बुरा नहीं है, पर साधन के साथ अगर कोई व्यक्ति अटैचमेंट कर ले, राग कर ले और साधन को केवल सजा कर रखे, जिस काम के लिए लिया उसका उपयोग न करे, उसके ऊपर बहुत कुछ खर्च करे, लेकिन जिस काम के लिए लिया उस काम के लिए उस साधन का उपयोग न करे, तो वो सारा साधन उसके लिए भार बन गया। लेकिन अगर विवेकवान व्यक्ति है, उस साधन को मेंटेन भी रखता है, लेकिन जिस काम के लिए लिया है उसके ऊपर पूरा क्या करता है, उपयोग करता है, तो साधन को रखने का, पालने का उसको फायदा होता है। हमने ये साधन पाला, मनुष्य शरीर, हमारा मन वचन काया पांचों इंद्रियां, इसको ये मुफ्त में नहीं मिले, इसकी बहुत कीमत चुकाई। अनादिकाल की मेहनत करते करते पुण्य की कतारें लगी तो मनुष्य का जन्म मिला, और पुण्य की कतारें लगी तो हमको ये जिन धर्म मिला, जिन वाणी सुनने को मिल रही है, और अनंत पुण्य की कतारें लगी तो पंचम आर्य में चतुर्थ आर्य की साधना इस धरा पे आई और आपको उसका परिचय प्राप्त हुआ। और परिचय प्राप्त होने के पश्चात कुछ गिने चुने लोग हैं पूरे भरत क्षेत्र में जो इसको महत्व दे करके इसके लिए समय निकाल रहे हैं। जान भी लिए, सुन भी लिए, समझ भी लिया, दूसरों को समझा भी दिया, लेकिन पर से समय ही नहीं है स्व के लिए। तो बहुत थोड़े से लोग हैं जो वर्तमान में आचार्य भगवान के दिशा निर्देशन में अरिहंत प्रभु की कृपा से वितराग साधिका जी के अथक पुरुषार्थ से जो जिनवाणी आई है उसको जीने का प्रयोग कर रहे हैं। इस यज्ञ का प्रयोजन है कि यहाँ प्रत्येक शब्द पुद्गल निकलने का प्रयोजन है, एकमात्र प्रयोजन कि जीव स्वयं में स्थित हो जाए, स्वरूप को जाने, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करें, और उसके बाद स्वरूप पे श्रद्धा करके जीव जीव में ठहर जाए। ठहरने का, स्थिरता का प्रयोग करें। सिद्धशिला में जाकर के हमेशा के लिए स्थिर हो जाना है, होना है ना कि नहीं होना? भी क्या विकल्पना है? तो वर्तमान में स्थिर होने का प्रयोग करो। सरल तरीका क्या है, अभी इसी समय एक सिद्ध भगवान आपके अंदर बैठे हैं, यही सिद्धशिला में जाके अचल होंगे। अनंत गए उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, वो हमारे लिए पूज्य हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं कि उनकी कृपा से हम इस निगोद से बाहर आ गए, यात्रा में चल पड़े। उनके बताए मार्गदर्शन, जो अरिहंत दशा में उन्होंने जो मार्गदर्शन किया, अभी कर रहे हैं प्रत्यक्ष अरिहंत, हमको विधि मिल गई। अब विधि क्या है? बस मन वचन काया के पार जाकर जीव को जीव में स्थिर करना, इसी का नाम धर्म है। बाकी सब धर्म की क्रिया है। धर्म की क्रियाओं में और धर्म में क्या अंतर है? मन वचन काया से क्रियाएं होती है, मन वचन काया से क्रियाएं होती है, और क्रियाओं के जब हम कर्ता और भोक्ता बन जाते हैं तो कर्म बंधन हो जाता है।
और क्रियाओं के हम मात्र दृष्टा रहते हैं। जड़ जड़ की क्रिया करेगा और जीव जीव में रहेगा। जीव अपने स्वभाव में, अपने धर्म में स्थित रहता है। कैसी भी परिस्थिति आए, आपके पेट का पानी हिले नहीं, कैसा भी कर्म निकल करके आए, शरीर पे आए, मन पे आए, विचारों में आए, परिवार में आए, समाज में आए, देश में आए, दुनिया में आए, क्षेत्र में आए, आप स्थिर रहें, कहीं पर भी चंचलता ना आए, तो समझ लो आप धर्म में स्थिर हो गए, धर्म में ठहर गए। धर्म की चर्चा करने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। धर्म का उपदेश देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। सबसे सरल काम है वो धर्म का उपदेश देना। सबसे कठिन काम है एक शब्द को जीना। एक शब्द है भेद विज्ञान, शरीर अलग और आत्मा अलग। इसको 100% जी लो, केवल ज्ञान हो जाएगा। इसकी शुरुआत कर दो, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। और जीव को जीव में स्थिर कर दो 48 मिनट, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब ये इस यज्ञ का प्रयोजन क्या है? स्थिरता। यह जीव स्वयं को समय देकर स्वयं में ठहर कर निर्विकल्प हो जाए। विकल्प कहाँ पैदा होते हैं? बुद्धि में। हमारी बुद्धि ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ये ना होना चाहिए। एक संकल्प किया तो सामने विकल्प आ जाता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, है ना? एक संकल्प पूरा करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं कि उसके साथ अनेकों विकल्प आके खड़े हो जाते हैं। तो निर्विकल्प होना है ना। संकल्प कर लिया मुझे सिद्धशिला जाना है तो जाना है। अब कितने ही विकल्प बीच में आए, हम उन विकल्प को गौण करते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं। लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, एकमात्र लक्ष्य है कि मुझे उस दिशा में जाना है तो जाना है। संकल्प करके आगे बढ़ते हैं। जैसे एक व्यक्ति तपस्वी तप करता है तो संकल्प करता है कि मुझे 28 करनी है, तेले में परीक्षा होती है। संकल्प है तो आगे बढ़ जाता है, और संकल्प नहीं है, देखेंगे, शाम को देखेंगे, सुबह को देखेंगे कैसा होगा, तो मन रास्ता बना देता है और अगले दिन आजू-बाजू के सब लोग उसको आग्रह करते हैं और वो डामाडोल हो जाता है और पार ना। और जिसका मजबूत संकल्प है, वो देह की, मन की, बुद्धि की, निकलने वाले कर्मों की चिंता नहीं करता, आगे बढ़े। ऐसे सिद्धशिला के मार्ग में जिसने संकल्प कर लिया कि मुझे स्थिरता में रहना है, तो फिर इधर-उधर से जितने भी पुद्गल के विचार आ रहे हैं, भूत के, भविष्य के, वर्तमान में, आजू-बाजू में, घर में, परिवार में, कहीं हो रहा है, वो किसी में दखल अंदाज़ी नहीं करता। वो अपने में निर्लय रहता है, जिसका जो उदय कर्म करे। मैं जीव अपने को एकमात्र लक्ष्य है, मुझे स्थिर होना है, स्थिर रहना है, परिवार के बीच में भी स्थिर रहना है, संघ के बीच में भी स्थिर रहना है, और मन वचन काया से पार जाकर के अपनी आत्मा में स्थित रहना है। चाहे कुछ हो जाए, मैं स्थिरता में ही रहूंगा। ये जिसका संकल्प है वो आगे बढ़ जाएगा। तो जीव स्वयं को समय देकर, ये निर्विकल्प कब होंगे? जब जीव जीव को समय देगा। जैसे जीव जीव को समय देगा, अपने में स्थित होगा, और जीव के सामने बुद्धि आएगी, उसमें विकल्प चलेंगे। अभी तक हम क्या करते थे? उन विकल्पों को महत्व देते थे। अब आप विकल्प को इग्नोर करेंगे। आए तो आने दो, जाए दो। मैं अपने संकल्प में दृढ़ हूं, किसी विकल्प को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। स्वयं को मुक्त करने का यत्न करें। भाई बाहर लेके बैठ जाए इसको, भाई बाहर ले जा, नहीं तो 390 में ले जा। आप जीवात्मा है, हे आत्मन, न भूत में जाना न भविष्य में जाना। यहाँ पे साधना करते हुए क्या करना? न भूतकाल में जाना। भूत में कौन जाएगा? आपका मन जाएगा, आपकी बुद्धि जाएगी, है ना? भूतकाल की याद करेगी, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा। कोई एक जरा सा विचार आपके अंदर भूतकाल का आया, उससे लाइन लग जाएगी, लड़ी की लड़ी लड़ी। उसी समय उसको वहां पे उपयोग लगा के काट दो। भाई नहीं, भूत में जाऊंगा तो मेरे बंद होंगे। कर्म का बंधन करने के लिए मैं ध्यान नहीं कर रहा, कर्म का बंधन करने के लिए मैं सामायिक नहीं कर रहा, कर्म का बंधन करने के लिए मैं इस जगत में नहीं आया। मुझे भूतकाल की कोई चर्चा करनी ही नहीं। न मन में विचार लाना, न कोई चर्चा करता हो तो उसमें लीन होना। ऐसे जैसे ही भूत से बाहर निकलोगे, भविष्य में जाने लगेगा कि यहाँ से सामायिक करने के बाद मैं वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तब उसी समय स्टॉप करो, रुक जा भाई। उस समय जो होगा देखा जाएगा, वर्तमान क्षण में रहे। इतनी तो प्रज्ञा है कि उस समय क्या निर्णय लेना है, कहाँ जाना है, उस समय देख लेंगे, है ना? जैसे व्यापारी है तो दिमाग में घूमता है, ग्राहक आएगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ये जाऊंगा, वो जाऊंगा, वहां जाके ये करूंगा। उसी समय मन को सुझाव दो, नहीं, वर्तमान में रहो,
अभी इतना 1 घंटा मैं क्यों खराब कर रहा हूँ? उस समय तत्क्षण क्या परिस्थिति होगी, इतनी तो मेरी प्रज्ञा है कि मैं उसी समय निर्णय ले लूँगा, सही गलत जो आवश्यक होगा। मैं अभी विकल्पों में उलझ करके कर्म का क्यों वंदन कर रहा हूँ? अभी तो मैं ध्यान शिविर में बैठा हूँ, क्यों ये भूत और भविष्य में जा रहा है? वर्तमान में आ जा। वर्तमान में क्या है? आत्मा है और कुछ नहीं। ना मन को महत्व देना, ना बुद्धि को महत्व देना, ना काया को महत्व देना, ना भूत में जाना, ना भविष्य में जाना, ये सब पर है, पराया है। तो वर्तमान में मुझे किस में रहना है? आत्मा में रहना है। आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंद है, शांति है, सुख है, बिना किसी कारण के। शरीर में वेदना हो सकती है, कर्म निकल के आएंगे शरीर के ऊपर, क्योंकि हमने आमंत्रण दिया है। ध्यान क्यों कर रहे हैं? तपस्या क्यों कर रहे हैं? कि दबे हुए कर्म बाहर निकल के आए और मैं समभाव रखूं। आज मैं बुला रहा हूँ और कल स्वाभाविक रूप से मैं मैदान में जाऊंगा, फील्ड में जाऊंगा, ऑफिस में जाऊंगा, घर में जाऊंगा। स्वाभाविक रूप से कर्म निकल के तो 24 घंटे आ ही रहे हैं। 24 घंटे अकाम निर्जरा हो रही है। कर्म जिनका काल पक गया वो निकल निकल के आ रहे हैं। अगर आप स्वभाव में रहते हैं तो क्षय, विभाव में जाते तो बंध। दो ही कसौटी है, स्वभाव और विभाव। स्वभाव जीव का जीव में स्थित रहना, विभाव जीव को छोड़कर मन वचन काया के पीछे लग जाना, कर्ता बन जाना, भोक्ता बन जाना, क्रिया प्रतिक्रिया करना, अच्छा बुरा करना, निमित्त को दोष देना। इसने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ, मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था लेकिन उसने ऐसा कर दिया, मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। ये सब निमित्त को दोष देकर के हम विभाव में जाते हैं। निमित्त हमेशा निर्दोष है, कैसी भी बड़ी घटना घटे, निमित्त निर्दोष है। कर्म मेरे हैं, मेरे उदय कर्म आए हैं। अब मैं स्वभाव में रह के क्षय करूं या विभाव में रह के क्षय करूं, ये मेरा खुद का अपना निर्णय है। तो न भूत में जाना, न भविष्य में, वर्तमान में। शुरुआती जो साधक हैं, आते जाते श्वास को देखें। श्वास को देखते देखते चित्त शांत हो जाए तो कुछ नहीं करना, शांति में बैठना है शुरुआत के लिए। फिर जैसे जैसे श्वास के में परिपक्व हो गए तो आगे आपके लिए सोहम, सोहम, मानसिक रूप से 2 या 4 बार सोहम किया। सो का मतलब सिद्ध भगवान, हम यानी मैं आत्मा। आलंबन लेते लेते श्वास पैदल चलने के समान सामान्य आलंबन है, तो सोहम उससे तीव्र, फ्लाइंग के समान। जैसे एक रास्ता है सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना, एक रास्ता है लिफ्ट में बैठ के ऊपर जाना, किस में जल्दी पहुंचोगे? अब आपके पास समय कम है और काम ज्यादा है, समय कम है और काम ज्यादा है, तो आप वहां पे पैदल पैदल सीढ़ियां चढ़ने का टाइम नहीं लगाते, तुरंत लिफ्ट का बटन दबाते और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। एक तोते को आम खाना है और एक चींटी को आम खाना है, चींटी कैसे जाएगी? चल के धीरे धीरे नीचे जाएगी, तने को टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे करते करते डालियों पे पहुंचती पहुंचती लास्ट आम पर जाएगी। इस बीच में एक्सीडेंट हो गया तो गए काम से। अब चींटी का कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी पाँव को दे सकता है किसी भी कारण से। और तोते को मन किया कि मुझे, तो वहां से सीधा फ्लाइंग करता है और कहाँ जाके बैठता है? तो सोहम की यात्रा हवाई जहाज की यात्रा की तरह है, सीधा मन वचन काया तीनों से लड़ना नहीं, तीनों से पार सीधा आत्मा में जाके स्थित हो जाना। जैसे स्थित हो गए सोहम छोड़ देना। लिफ्ट का उपयोग कब तक है? जब तक अपने फ्लैट में नहीं पहुंचो, है ना? ऐसे ही जब आप अपने आत्मा को आत्मा में स्थित कर दिए, फिर सोहम की कोई जरूरत नहीं है, फिर शांत बैठो। सोहम जपना ध्यान नहीं है, श्वास देखना ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है? जीव में जाकर के ठहर जाना। जैसे आप अपने स्वभाव में आत्मा में ठहर जाते हो, कोई विचार नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई धारणा नहीं है, बिल्कुल शांत और शून्य में है, निर्विचार है, निर्विकल्प है, तो समझना कि आपका ध्यान लग गया है, ध्यान घटित हो गया है। जितनी देर रहता है उतनी देर ध्यान में आप हो, चाहे आप बंद आंखों में हो, चाहे आप खुली आंखों में हो। ये केवल बंद आंखों का ही ध्यान नहीं है। अभी ध्यान शिविर चल रहा है तो बंद आंखों में, लेकिन आंख बंद करके भी बाकी समय तो खुली आंखों में। जैसे 1 घंटा पूरा होगा ध्यान खुलेगा, उस समय में आप कहाँ हैं देखते रहो। जब कोई विचार के पीछे नहीं हो, भूत में नहीं हो, भविष्य में नहीं हो, नया विचार पैदा नहीं कर रहे हो और अंदर से बिल्कुल शांत और समाधिस्थ हो, तो आप ध्यान में हो, आपका ध्यान घटित हो रहा है। कार्य भले ही शरीर कोई करे, लेकिन आप जीव में रह करके आपका ध्यान घटित हो रहा है। इसी प्रकार वर्तमान में रह करके आप ध्यान में घटित कर सकते हो। बुद्धि में बहुत कुछ भरा है,
आप ध्यान शिविर में जो आए हैं, पहले दिन ज़्यादा, दूसरे दिन ज़्यादा, आज तीसरा दिन है तो थोड़ा कम हो गया होगा। तो घबराना नहीं है, मैं यहाँ पे खाली करने के लिए आया हूँ। किस लिए आया हूँ? जो पुराना मैंने भर रखा है वो सब खाली होगा, मन का भी, बुद्धि का भी। खाली होना यानी कर्म का क्षय होना। खाली होना क्या है? जो आपने विचार इधर-उधर से भर के रखे थे बुद्धि में, संस्कार, कभी किताब पढ़ा, कभी टीवी देखी, कभी बातें करी, कभी कुछ किया, कभी किसी के साथ किया, वो सब भरा हुआ कहाँ है? इसी खोपड़ी में भरा हुआ है, इसी कंप्यूटर का डाटा भर गया। यही बार-बार आके कर्म बन जाता है और अंत में वो साथ चला जाता है। इसके बीच में आप आलोचना करके, प्रतिक्रमण करके, ध्यान करके इसको खाली कर देते हो, डिलीट कर देते हो, तो यहीं का हिसाब यहीं पूरा हो गया। आगे गया नहीं, बल्कि पुराना भी निकल के आया तो वो भी क्षय हो जाएगा। जैसे आप किसी बंगले में आके ठहरे हो और बंगला 8 दिन से बंद पड़ा है। जब झाड़ू निकालोगे तो क्या होगा? 8 दिन का कचरा ही निकलेगा कि पहले का भी पड़ा हुआ निकलेगा? 8 दिन में जो आप छोड़ गए वो तो है, उसके पहले का भी कहीं जमा हुआ है तो वो भी खाली हो जाएगा। बंद करो। कोई भी मोबाइल लेके बैठे तो बंद करके बैठना। उनको नहीं पता होता है कि आप कहाँ बैठे हो, सामने वाले को। बुद्धि में बहुत कुछ भरा है, मन विचारों में भरा हुआ है, इच्छाओं से भरा हुआ है। मन में क्या-क्या भरा है? मन में विचार भरे हैं, बुद्धि में आपने इधर-उधर से सुना सब भरा है और मन में हमारी अनेकों इच्छाएँ भरी हुई है। इधर की, उधर की, भूत की। इच्छाएँ कितनी हैं? कितनी इच्छाएँ? इच्छाएँ आकाश के समान अनंत है। किसी लोभी व्यक्ति को उत्तराधीन सूत्र में उदाहरण आता है, किसी लोभी व्यक्ति को सोने, रुपए के पहाड़ भेंट कर दो, फिर भी उसकी इच्छाएँ पूरी नहीं होती। तो वो सारी इच्छाएँ कहाँ भरी है? अपने ही मन में भरी है। अब इन सबको क्या करना है? इनके पार जाना है, इनको इग्नोर करना भई। ना इच्छा से मेरा कोई वास्ता, ना विचार से कोई वास्ता, ना बुद्धि से वास्ता। मैं जीव मत अपने में मस्त हूँ। पुराना निकल के आया तो उसको दृष्टा भाव से देख रहा हूँ, पर इसको कोई महत्व नहीं देता। जैसे सड़क पे आप निकलते हो, मार्केट से जाते हो, अनेकों तरह की दुकानें हैं। आपका ध्यान कहाँ जाता है? जिसमें आपका रस है या जो आपको चीज़ खरीदनी है, आपका ध्यान उसी दुकान पे, उसी तरफ, उसी व्यक्ति, उसी स्थान की तरफ जाता है। बाकी सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे दुनिया भर के विचार मन में आते हैं, जाते हैं, आप किसी को महत्व नहीं, कोई-कोई विचार ऐसा होता है जिसको आप पकड़ लेते हो और उसके साथ राग और द्वेष करते हो। अच्छा आया तो खूब खेलते हो उसके साथ, बुरा आया तो उससे अब दोनों को ही आपने छोड़ना है। बाकी विचार आपको तकलीफ नहीं दे रहे। अच्छा और बुरा जिसको हमने पहले मान लिया, उसको इग्नोर करना है, उसकी उपेक्षा करनी है, तो वो चला जाए। हे जीव, यहाँ मन, बुद्धि, इंद्रियों के पार जाना, क्योंकि ये सब पर है और परा है। क्यों पार जाना मन, वचन, काया के? ये मन, वचन और काया तीनों पर है, पराये है। अब पराये को कोई महत्व देना नहीं। पराये को महत्व नहीं देना। पराया पराया है। पराया पराया है, आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। कोई स्तुति नहीं, यानी ध्यान में कोई स्तुति, मंत्र, जाप, भक्तामर, स्तोत्र कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? पर की स्तुति धर्म ध्यान है। हम यहाँ पे शुक्ल ध्यान कर रहे हैं। शुक्ल ध्यान में स्व को स्व में स्तुति करना। जब पर की स्तुति करते हैं, अरिहंत की, सिद्ध की, आचार्य की, उपाध्याय की, साधु की, अन्य की, वो सब धर्म ध्यान में आती है। पर की स्तुति से किसी का केवल ज्ञान नहीं हुआ, पर की स्तुति से पुण्य का बंध होगा। क्या होगा? नमस्कार एक पुण्य है। आपने पर को नमस्कार किया, स्तुति की, भक्ति की, तो आपको पुण्य मिल जाएगा। पुण्य का फल आपको मनुष्य गति मिल जाएगी, देव गति मिल जाएगी, साधन मिल जाएंगे। लेकिन कर्म नहीं कटेंगे। कर्म किससे कटेंगे? जब आत्मा को आत्मा में स्थित करेंगे, उसमें धर्म ध्यान में बहुत थोड़े कर्म क्षय हैं, अधिकांश पुण्य का बंध है। शुक्ल ध्यान में 99% कर्म क्षय है। 1% में कहीं विचार बीच में आ गया, धारा टूट गई, तो वहां पे धर्म ध्यान से पुण्य हो जाएगा। लेकिन निर्जरा अधिक है। और सब जितने भी सिद्ध हुए आज तक, जितने भी केवली हुए, कौन से ध्यान से हुए? शुक्ल ध्यान से। और ये जो आत्म ध्यान धर्म यज्ञ चल रहा है, ये शुक्ल ध्यान की ट्रेनिंग है। इस पंचम आर्य में आप किसी साधु साध्वी के पास चले जाओ, चारों संप्रदाय के, वो एक ही कहेंगे, पंचम आर्य में तो चौथा शुक्ल ध्यान है ही नहीं। शुक्ल ध्यान हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। कौन सा? तीसरा और चौथा पाया। लेकिन पहला और दूसरा पाया हो सकता है। वर्तमान में भी हो रहा है, भूत में भी हुए, क्योंकि भगवान कहते हैं वर्तमान में ये काल के प्रभाव से
केवल ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? इस काल में निर्वाण नहीं जा सकते हैं, पर मोक्ष मार्ग बंद नहीं है। 5वें आरे में मोक्ष मार्ग बंद है क्या? मार्ग चल रहा है, कर्म क्षय का कार्य यहाँ पे चल रहा है। न्यूनतम कर्म रहेंगे, अधिकांश कर्म आप यहाँ पे क्षय कर सकते हैं। और आप पंचम आरे के नाम पे और कर्म का बंधन करते जाओगे तो जब भी आपको मोक्ष जाना होगा उतनी दूरी और तय करनी पड़ेगी। जैसे भगवान दृष्टांत देते हैं कि आप यहाँ पे ठहरे हुए हो और यहाँ से आप सिटी में जाओ, बोल रहे थे ना कल, रोज 30 किलोमीटर जाओ और वापस शाम को यहाँ आना है तो क्या करना पड़ेगा? वापस कितना आना पड़ेगा? 30 किलोमीटर आना पड़ेगा। जितना दूर जाओगे उतना वापस अपने घर में आने के लिए। इसलिए जितना अगर आपने कर्म निर्जरा नहीं की और नया बंधन बांधते रहे पंचम आरे के नाम पर कि इस काल में मोक्ष नहीं और बंधन बांधो, चाहे पुण्य के बांधो चाहे पाप के बांधो, तो जितनी दूरी जा रहे हो उतनी ही दूरी वापस अपने घर सिद्धशिला की ओर जाने के लिए आपको तय करनी पड़ेगी। इतना कर्म का बंधन और भारी होता है। जितना जितना हम मोह का पोषण करेंगे उतना उतना हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विचारों का आगमन दर्शाता है कि आपके मन में क्या क्या भरा। अब आपकी कसौटी, आपको कैसे पता चले कि मैं कहाँ खड़ा हूं? तो जैसे आंख बंद करके या वैसे आपके मन में जो विचार चल रहे उससे आपको पता चलेगा कि मैं वर्तमान में हूं कहाँ, कैसे कैसे विचार मैंने इकट्ठे कर रखे, कैसे मैं भर रहा हूं। अब यही विचार मेरे कर्म बनने वाले हैं, क्योंकि शुरुआत मन से होती है। जो मन में होता है वो वाणी में आ जाता है, वाणी में होता है वो क्रिया में आ जाता है। तो शुरू अब मन में ही रोक दो, वहीं पे मन को खाली कर दो तो वाणी में भी वैसा नहीं आएगा, काया में भी ऐसा नहीं आएगा। कर्म और मन के स्तर पे होने वाले बंधन, मन से भी हम करते हैं, मन से भी कराते हैं और मन से ही अनुमोदना भी करते हैं। इसीलिए 3 करण 3 योग से बंधन बताए। मन से करना, मन से कराना, मन से अनुमोदना। वचन से करना, वचन से कराना, वचन से अनुमोदना। काया से करना, काया से अनुमोदना, कराना और काया से 3 तरी 9। ये 9 द्वार है कर्म अंदर आने के लिए, मन वचन काया से। अब इसको भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में लाओ तो कितने हो गए? 9 इंटू 3 27। और इनके साथ में 4 कषाय जोड़ दो तो कितने हो गए? 108 हो जाए, है ना। करना कराना अनुमोदना, मन से वचन से काया से, और क्रोध में आके, राग में आके, द्वेष में आके, यही शत्रु है। हमारा शत्रु कौन है? कर्म आते हैं और फिर साथ में राग और द्वेष करते हैं, क्रोध मान माया लोभ। अगर इनको स्वभाव में आके इनको रोक दो और मन वचन का ऐसे योग अगर अंदर आ भी गए तो वो तो क्षणों में खाली हो जाएंगे। एक ध्यान में कितने कर्म खाली कर सकते हो अगर कषाय नहीं है तो। लेकिन कषाय वाले निकाचित कर्म है तो फिर उनको भोगे बिना मुक्ति नहीं। संकल्प विकल्प दर्शाते हैं आप निज स्वभाव को छोड़कर कैसे बुद्धि से जुड़ जाते हैं। अंगों-पांगों में होने वाली वेदना यदि पीड़ित कर रही है, तो अपने मोह को देखिए। शरीर के अंदर कर्म निकल के आते हैं और अभी ध्यान में बैठोगे और कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी मन में दर्द, तो समझ लेना ये मेरे पूर्व का मोह कर्म मैंने इस देह के साथ कितना किया है, वो निकल-निकल के आ रहा है इस पिंड के ऊपर। अब ये पिंड पराया है, आए तो आने दो, जाए तो अब कर्म निकलने के लिए आए तो मैं चाहे कुछ हो आसन बदलूँगा नहीं। खुजली करूँगा नहीं, हाथ पैर हिलाऊँगा नहीं, तो देखो वो कर्म आया और निकल जाएगा। जब कायसंग में होते हो तो हम कहते हैं काया हिलेगी नहीं, जो आ रहा है जानो देखो। कायसंग नहीं है, जितना हो सके सहन करो, थोड़ा और ज़्यादा सहन करो। फिर नहीं हो रहा है तो इतना धीमे से आसन हिलाओ कि जिससे आपका ध्यान न टूटे और आपकी साधना चलती रहे। लेकिन वहाँ समझना कि ये मेरे पिंड के प्रति मेरा मोह है, जो मुझे क्या कर रहा है? चलायमान कर रहा है। हे आत्मन, आप जीवात्मा हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियों से भिन्न हैं। जीव कैसा है? मन, बुद्धि और पांचों इंद्रियों से भिन्न है। आप जीव, हम सब जीव, पुरुष, स्त्री, मनुष्य, देव, तिर्यंच के जीव, नारकी के जीव, हम सब जीव भरत में हैं, ऐरावत में हैं, 15 कर्म भूमि में, महाव्रती हैं या अनुव्रति में हैं, अव्रति में, सब जीव आत्मा है। सब जीव कैसे हैं? आत्मा। एक आत्मा शब्द बोलते ही भरत, ऐरावत, स्त्री, पुरुष, नरक, तिर्यंच, देव, सब जीव उसमें आ गए। केवली में भी और सिद्ध में भी जीव हैं। इसी को सोहम से गठित किया। सो यानी वो मैं कौन? मैं आत्मा को छोड़ के जितनी भी आत्मा है वो
हम यानी मैं आत्मा, दोनों कैसे हैं? कैसे हैं? बोलो। समान है। भले ही वो सिमंदर स्वामी भगवान 500 हाथ की धनुष की काया में हैं और अनंत सिद्ध शिला में बैठे हैं, और मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, और कई जीव निगोद में बैठे हैं। हम सब जीव दृष्टि से, आत्म दृष्टि से एक समान है। संख्या में अलग अलग है, सबका अस्तित्व है, पर गुण दृष्टि से हम सभी समान है। अंतर है तो किसका है? सिर्फ कर्म का अंतर है। जीव के आधार पर हम सब एक हैं, इसलिए जितने भी भेद रेखाएं हमने खींच रखी है, ये मेरा है, परा है, ये अपना है, छोटा है, ऊंचा है, नीचा है, सारी भेद रेखाओं को क्या कर दो? समाप्त कर दो। अभेद दृष्टि से हम सब जीव समान है, तो फिर न राग होगा न द्वेष। राग द्वेष किसके आधार पे है? अपने और पराये के आधार पर। अपना किसको मान लिया? अपना किसको मान लिया? नहीं नहीं, परिवार में अपना किसको मान लिया? अब बात जीव की चल रही है। जीव, सब जीव एक समान है, एक दृष्टि से। अब हम अपना किसको मानते हैं? मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे विचार, मेरे संस्कार, है ना? जितना जितना ये मेरेपन का भाव है, ये सब क्या है? राग भाव है। ये सब किसका पोषण है? मोह का पोषण। अब मोह शत्रु है कि मित्र है? अब जितना आप मेरेपन का भाव पोषण करके कौन से कर्म का पोषण कर रहे हैं? अब मोहनी कर्म को तोड़ना है, इसको शत्रु को मित्र मान करके जो पोषण करे, उसको हम केवलियों की दृष्टि में क्या कहते हैं? केवलियों की दृष्टि में क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? तो हम सब क्या कर रहे हैं? मेरे मेरे मेरा। अब जैसे व्यक्ति को नहीं बदलना है, स्थान को नहीं बदलना है, वस्तु को नहीं बदलना है, केवल भाव को बदलना है। मोक्ष किससे होगा? भाव से होगा। ये मत समझो कि मैं घर में रिश्ते छोड़ के, घर छोड़ के जंगल चला जाऊं, उससे कुछ नहीं। वहां पे भी मन में भाव आ रहे तो वहां पे भी बंधन चल रहे हैं। हिमालय में बैठे और आपको वहां पे घर वालों की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, परिवार की याद आ रही है, तो हिमालय में बैठ के भी आपके बंधन चल रहे हैं। और यहाँ पे बैठ करके बिल्कुल निर्लेप हो, भगवान महावीर जैसे 28 साल घर में रहे, 30 साल, पर कैसे रहे? निर्लेप। आज मैं सवेरे चिंतन कर रहा था कि गस्सुकुमाल का भगवान बार बार दृष्टांत देते हैं। आचार्य भगवान अनेकों बार प्रवचन में दृष्टांत देते। गस्सुकुमाल को एक ही दिन में जाते ही सुबह दीक्षा हुई और शाम को केवल ज्ञान हो गया। तो इसका मतलब वो 16 साल तक घर में कैसे रहे होंगे? कभी चिंतन किया? 16 साल की उम्र में दीक्षा ली, दीक्षा लेते कोई चमत्कार तो नहीं घटित हो गया? हमको एक एक समय के लिए यहाँ पे जूझना पड़ रहा है, एक एक समय को स्थिर करने के लिए जूझना पड़ता है। गए कि वापस आओ, गए कि वापस आओ। तो वो 16 साल तक घर में रहे कैसे होंगे? क्योंकि आने से पहले उन्होंने बुकिंग कर ली थी देवता से, देवता के माध्यम से बुकिंग कर ली थी कि भाई तुम्हारे कृष्ण महाराज तुम्हारे घर में भाई आएगा, लेकिन 16 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले लेगा। क्या कहा? तो पहले से ही पिछले जन्मों की तो तैयारी थी ही थी, पर इस बहु में 16 वर्ष तक मां के गर्भ से लेकर के 16 वर्ष तक दीक्षा ली, तब कैसे रहे होंगे? कभी कल्पना करके देखा? कहानी तो सुन करके निकल गए, धन धन कर रहे हैं, कितनी भयंकर वेदना सहन कर ली, कैसे कर ली। पर सोचो 16 वर्ष का उनका घर का अभ्यास कैसा था, कहीं वर्णन नहीं आता शास्त्रों में। पर ये भगवान की साधना के, वेद ज्ञान की, शुक्ल ज्ञान की साधना करने लगे तो हमको पता चलता है कि एक एक क्षण वो कैसे रहे होंगे उस राज दरबार में, उस परिवार में, उस माता पिता परिवार के बीच में, इतनी सुख सुविधाओं के बीच में वो रहे कैसे होंगे? अगर उन्होंने संसार भरा होता तो क्या केवल ज्ञान हो जाता? सिद्धशिला चले जाते? इतनी भयंकर वेदना में अगर वो भले गज के समान सुकुमार थे, फिर भी वो रहे कैसे घर में? बिल्कुल निर्लेप और निर्लिप्त। एक मन में एक भी विकल्प को आने नहीं दिया होगा, नए विचार पैदा नहीं किए होंगे, तभी वो निर्विचार रह पाए। देखो आप 1-2 घंटे कहीं भीड़ भाड़ के माहौल में जाकर के आओ, खूब शादी ब्याह चर्चा, इधर की समाज की, संघ की, सब चर्चा हो रही है, उसके बीच में रह के आके एक ध्यान करो
और एक यहाँ पर एकांत में बैठे हुए हो, कोई विचार नहीं, कोई फोन नहीं, कोई समाचार नहीं, और सुबह उठ के एक ध्यान करो, दोनों में कितना अंतर है। आचार्य भगवान पधार रहे हैं, बाकी चर्चा यथा समय